एक वचन है नीति वचन में कि एक दुष्ट तब भागता है जब उसका पीछा कोई नहीं करता, परंतु धर्मी सिंह की तरह साहसी होते। आज मेरा यही सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि आप एक सिंह की तरह साहसी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल निर्भय हो जाए? कल क्या होगा उसका डर नहीं, कौन मेरा क्या करेगा उसका डर नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बिल्कुल निश्चित हूं यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि यदि दुश्मन मेरे सामने भी आए, परमेश्वर मुझे ऊंची चट्टान पे बिठा देंगे। मैं बिल्कुल निश्चित हूं भले मुझे अंधेरी घाटी से जाना पड़े, वो मेरी अगुवाई करेगा, उसकी लाठी उसके डंडे पर मुझे पूरा भरोसा है। जब प्रभु के वचनों पर हम अपना जीवन लगा देते हैं, मतलब जब हम प्रभु के वचनों को अपनी लाइफ का बेसिस बना देते हैं, फियर चला जाता है। आज मैं उन सारे लोगों से बात कर रहा हूं जिनको कभी भी फियर के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, कल क्या हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन प्रभु कहता है वो अपना हाथ तुम पर डालेंगे, वो तुमको पकड़ेंगे, वो तुमको कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन मैं ये बदल दूंगा तुम्हारी गवाही के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं उनसे मत डरो जो तुम्हारे प्राणों को घात पहुंचा सकते, उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। आप कुछ लोगों को देखेंगे हमेशा डर, अनहोनी का डर, इसका डर, उसका डर, और इसका रीजन ही यही है कि उनका जीवन परमेश्वर के सामने खुला नहीं। इसका रीजन ही यही है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन ही यही है कि शायद उनका मन परमेश्वर के सामने साफ नहीं। जब आप परमेश्वर के सामने पूर्ण रूप से साफ होकर जिएंगे और आप बोलेंगे प्रभु मैं कमजोर हूं लेकिन मैं आपके सामर्थ पर विश्वास करता हूं, प्रभु कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है। जो प्रभु की आत्मा से उभरता है तब प्रभु उसके जीवन में जो असंभव होता है उसको भी संभव कर देते हैं। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता है वो डरपोक नहीं होता। भले उसके जीवन में सताव और क्लेश और ऐसी बातें आए जो उसको रोकना चाहे, लज्जाना चाहे, लेकिन उसके साहस का स्रोत है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहना। उसके साथ का स्रोत है प्रभु यीशु के साथ नजदीकी और उसके साथ चलना। अगर आज किसी बंधन में आप बंध गए, कोई बंधन इतना ताकतवर नहीं है, कोई जेल इतनी काली और इतनी मजबूत नहीं है कि प्रभु आपसे वहां मिल नहीं सके, कि प्रभु आपको वहां से छुटकारा नहीं दे सके। अगर आप उसके नाम के खातिर आगे बढ़े हैं, अगर आप उसके नाम के खातिर पानी पर चले हैं तो आपको डूबने नहीं देंगे वो। अगर आप उसके नाम की खातिर सताए जा रहे, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर हस्तक्षेप करेंगे। जब एक विश्वासी को प्रभु के कारण सताया जाता है, ये अद्भुत मिस्ट्री है कि वो उसी सताव में और बोल्ड हो जाता है और साहसी हो जाता है। हम जब प्रभु में आते हैं, हम फर्स्ट थिंग हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बड़े आनंद की बात है। और ये अद्भुत बात है कि हमको जब पहली बार सताव आता है प्रभु के कारण, हम एक बार चिंतित हो जाते हैं, ये क्या बात हो गई, अब तो मेरा जीवन बदल गया, मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी तकलीफें चारों ओर से मुझे क्यों घेर रही है। एक विश्वासी नहीं समझता, उस समय तो बड़ा चिंतित रहता है, मारा मारा फिरता है, लेकिन जब सालों बाद घूम के देखता है, बोलता अच्छा हुआ अगर उस तकलीफों से नहीं जाता, मेरा साहस नहीं बढ़ता, अच्छा मुझे चुनौती दी गई, अच्छा मुझे रोका गया और उसी कारण मैं शायद आगे बढ़ गया, अच्छा मुझे बांधा गया, शायद उसी कारण से मुझे छुटकारा मिल गया, अच्छा है बोला गया उसका नाम को मत लो, तभी मैंने उसका नाम लेना चालू किया। क्योंकि शैतान जो योजना बनाता है, परमेश्वर उसको उसकी योजनाओं में हरा देते हैं। शैतान जो योजना बनाता है विश्वासियों को पकड़ने की, परमेश्वर उसी योजनाओं को उनके छुटकारे का बंदोबस्त बना देते हैं। सिर्फ अगर ये बातें दिल में छप जाए कि वो तुमको पकड़ेंगे, वो तुमको जेलों में डालेंगे, मेरे नाम के कारण घसीट के प्रार्थनालय में ले जाएंगे और राजाओं के सामने खड़े करेंगे, लेकिन मैं इसको गवाही में बदल दूंगा। आज ये एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मैं फियरफुल हो गया हूं? क्या मैं डर के कारण विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहा? क्या मैं डर के कारण आज्ञा पालन नहीं कर रहा? क्या मैं डर के कारण रुक गया हूं? क्या मैंने डर के खुद ही जेल को अपना घर बना लिया है? तो आपको डिलीवरेंस नहीं मिल सकता। लेकिन जो विश्वासी सिंह की तरह साहसी है, वो कौन विश्वासी है? जो प्रभु के साथ चलता है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ। ये विश्वासियों ने दुनिया पर जीत अपने सामर्थ्य से नहीं पाई, पवित्र आत्मा से भर कर पाई। आज आपकी मेरी दुआ होनी चाहिए, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मैं डर कर नहीं जीना चाहता। मुझे किसी अनिश्चितता का डर नहीं, मुझे कल का डर नहीं, भले मुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिश्चितता का डर नहीं। मुझे तेरे लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है, तू जो कहता है वो तू करेगा, और वो तूने कहा है मैं पृथ्वी की छोर तक तुम्हारे साथ हूं। मतलब मैं दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं जहां जाऊं और प्रभु यीशु मेरे साथ नहीं है। कोई ऐसी जेल इतनी काली नहीं है कि जहां परमेश्वर की रोशनी मुझे ढकी नहीं रहे। तो दुनिया डर को एक वेपन की तरह यूज करती है। जो डरता है वो सही काम करने में आगे नहीं बढ़ पाएगा। डर शैतान का एक बहुत बड़ा वेपन है जिसको यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो आप वो करेंगे ही नहीं जो आपको करना है।
पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वालों को दिया गया। जब हम आज्ञा पालन में आगे नहीं बढ़ते तभी डर हम पे हावी होना लगता है, लेकिन जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब प्रभु भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमको निरंतर भरते हैं। प्रभु ये मैसेज सुनने वालों को भय मुक्त कर दे, फियरलेस कर दे। किस बात से मैं डरूं? भजन संहिता में लिखा है कि प्रभु मेरी ज्योति, मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूं? आई शैल नॉट फियर, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। आज किसी में वो फेथ और बोल्डनेस आ जाए और आज्ञा पालन करे। जब आप आज्ञा पालन करेंगे आप पवित्र आत्मा से भी भरे रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं।